भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने मां बनाई। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं भारत में हुई हैं जो इस कहावत को झुठलाती है। दिसंबर 2025 में पूनम नाम की एक महिला जो हरियाणा में रहती थी, उसने 4 बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें से एक बच्चा उसका खुद का था। जनवरी 2026 में पुणे में एक महिला ने अपने 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। जनवरी में ही एक महिला जो भीलवाड़ा में रहती थी, जिसको कैंसर था, उसने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। पिछले साल अप्रैल में तेलंगाना के अंदर एक महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि उसके बच्चों को पता चल गया था कि महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और पिछले साल ही त्रिपुरा में एक महिला अपने 5 महीने के बच्चे को मार देती है और अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। ये बातें एक सामाजिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही हैं, जिस प्रॉब्लम का नाम है फिलिसाइड। फिलिसाइड मतलब जब माँ बाप अपने बच्चे को जान से मार दें, इसको बोलते हैं फिलिसाइड। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2 वर्षों में काफ़ी केसेस फिलिसाइड के देखने को मिले। यूपीएससी जीपीएससी के अंदर सोशल इश्यूज के अंदर और एथिक्स के अंदर इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। कई बार ऐसी सामाजिक प्रॉब्लम्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं। तो पुणे वाला जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जिसमें 11 साल का बच्चा मार दिया जाता है माँ के द्वारा, वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि माँ के ऊपर रोज डोमेस्टिक वायलेंस होता है अपने शराबी पति के कारण। शराबी पति का फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर उतर जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है। भीलवाड़ा वाले इंसिडेंट्स में माँ को कैंसर था, माँ को बच्चों की फिक्र थी कि उसकी मृत्यु के बाद बच्चों का क्या होगा, तो माँ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेती है और बच्चों को अपनी मौत से पहले ही उन 2 बच्चों को मार देती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 20% महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन में रहती हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है और जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर माँ इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप उठाती है। और कई जगहों पर देखा गया है कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जहां पर माँ अपने बच्चे को पाल नहीं सकती तो माँ अपने बच्चे की जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। कानून बहुत सारे हैं माँ को सजा देने के लिए। BNS का सेक्शन 101 इसी बारे में बात करता है कि भाई किसी का मर्डर हो जाए तो सजा दे दी जाएगी आरोपी को। पर क्या ये काफ़ी है? क्या माँ को सजा देने से इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा? आंसर आप भी जानते हो, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस इस तरीके के केसेस में दिए हैं, जो मैं आपके संग शेयर करता हूं। 2014 में एक केस हुआ शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो सजा सुनाते टाइम उसकी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखकर सजा सुनानी चाहिए। यानी कि क्या वो व्यक्ति डिप्रेशन में था, क्या वो व्यक्ति एंजाइटी में था, उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल थी भी या नहीं, सजा सुनाते टाइम इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। एक और केस हुआ गौरव बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रोविजंस को सरकार को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखा कि भाई जुर्म हुआ है, लेकिन हुआ क्यों है, कारण क्यों है। क्या अगर कारण मेंटल हेल्थ है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। माँ का बच्चे को मारना ये एक सिम्टम है जिसका रूट कॉज हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रूट कॉज को पता किए हम इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी के बाद की हेल्थ यानी कि पोस्टमार्टम हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान हॉस्पिटल्स में दिया जाए। देश के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बनी तो हुई है, लेकिन किसी काम की नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है और फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकल रहा है। बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना। सरकार को मेंटल हेल्थ बजट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस बजट को केंद्र और राज्य सरकार दोनों बढ़ाएं, तभी मेंटल हेल्थ सुधर पाएगी। पेरेंटिंग सपोर्ट हेल्पलाइंस की बहुत ज़रूरत है। जब माँ फ्रस्ट्रेटेड होती है, माँ के ऊपर सोशल प्रेशर होता है, उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, तब जाकर माँ एक ऐसा कदम उठाती है। टेलीफोन हेल्पलाइंस बहुत ज़रूरी हैं माँ की मेंटल काउंसलिंग के लिए। यूपीएससी जीपीएससी में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं? तो पूछा जा सकता है कि माँ बाप का बच्चों के प्रति कुछ अनवांटेड एक्शंस रहे हैं जो समाज के लिए खतरा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है इस सवाल के अंदर कि माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, यानी कि फिलिसाइड डायरेक्टली यूज नहीं किया गया है। बोला गया है कि
माँ बाप बच्चों के लिए कुछ अनवांटेड एक्शंस कर रहे हैं। अनवांटेड का रेफरेंस किलिंग के तौर पे यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशंस में पहले भी पूछे गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इथिक्स के पेपर में खास तौर से। माँ को मेरे भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सरकारों ने बेसिक रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके इस पर अगर काम नहीं किया, तो बहुत जल्दी ये दर्जा छिन जाएगा, जो मेरे देश या किसी भी सभ्यता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।